नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अब फाइनली डीडीए ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 में पहली बार लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको वसंत कुंज, रोहिणी, द्वारका, जसोला, दिलसाद गार्डन, लोकनायकपुरम, करोल बाग, मादीपुर और अन्य मतलब ऐसे ही प्राइम लोकेशंस में दिल्ली की प्रॉपर्टी खरीदने का मौका डीडीए आपको देगा। तो अभी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी जो डीडीए की मल्टीपल हाउसिंग स्कीम्स है जो अभी चल रही है डीडीए की, एक तो चल रही है कर्मयोगी आवास योजना, उसकी जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दी हुई है। एक है टावरिंग हाइट्स जो कि कड़कड़डूमा में 2 BHK के फ्लैट की स्कीम है, उसकी जानकारी हमने आपको कल ही दी थी। बाकी दो स्कीम जो है, एक जनता आवास योजना है और एक जन साधारण आवास योजना है। तो मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल स्कीम्स डीडीए की अभी ऑनगोइंग है। तो सारी स्कीम्स अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल पर बने रहो। हमने आपको एक तो सारी स्कीम्स अलग अलग से समझा रखी है और बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारी स्कीम्स आपको डीडी की बताएंगे कि भाई अभी करंट में ये स्कीम्स ऑनगोइंग है और इस स्कीम की ये डिटेल्स में रहने वाली है। ठीक है, तो चलो अब इस स्कीम के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। डीडीए की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम बिल्कुल आसान भाषा में सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी इसमें। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले क्या कुछ टाइम पहले भी आपको एक वीडियो के टाइम में मैंने बोला था, और कल जब ये मैंने वीडियो बनाई थी कि डीडीए के टावरिंग हाइट्स जिसमें 2 BHK फ्लैट है डीडीए के टीओडी प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने बताया था कि जो लोकनायकपुरम है बहुत ही लिमिटेड लोकेशन है जहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर फ्लैट्स ऑफर कर रहा है डीडीए 2 BHK या 3 BHK फ्लैट। ठीक है, जिनमें से एक लोकेशन है नरेला, फिर दूसरी लोकेशन मैंने आपको बताई थी लोकनायकपुरम। और लोकनायकपुरम में मैंने आपको बताया था कि लोकनायकपुरम की जिस तरह से डिमांड अभी लास्ट टाइम में कुछ टाइम में बढ़ी है, जब से ये जो UER 2 लॉन्च शुरू हुआ है, मतलब तब से उसकी डिमांड कितनी बड़ी है। तो अब हो सकता है कि आखिरी में लास्ट में आपको ऑक्शन भी देखने को मिल जाए। डीडीए ने जो मैंने बोला था, डीडीए ने वो सच कर दिखाया। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो स्कीम का नाम है डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे है, मतलब फ्लैट जिस भी कंडीशन में है अभी आज की डेट में वैसे ही कंडीशन में आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो आपको इस योजना में देखने को मिलेंगे वो है 582। अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट है टोटल मिलाकर। तो टाइप्स ऑफ फ्लैट, किस किस टाइप के फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ईएचएस, जनता फ्लैट, ईएचएस अभी बताते हैं क्या होता है, LIG, MIG और HIG कैटेगरी के फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। EHS एक एक करके सारी बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी के फ्लैट क्या होते हैं। तो एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम, इसका मतलब ये मत समझना कि आपको जो फ्लैट मिलेगा आप उसको आगे पीछे से बढ़ा लोगे, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल। नहीं, वो इलीगली होता है। लेकिन एक्सपेंडेबल क्यों बोल रहा है डीडीए, क्योंकि जो जमीन आपको मिलेगी, जो फ्लैट यहाँ पर आपको मिलेंगे, उसमें जमीन भी आपको उसके साथ मिलेगी, यानी जमीन के मालिक आप बन जाओगे। तो एक सिंगल स्टोरी तो बना के डीडीए आपको देगा ही, आप उसके ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से आप एक्सपेंड उसको कर सकते हैं। तो उस तरह के फ्लैट्स, उस तरह के मकान आपको खरीदने का मौका डीडीए यहाँ पर दे रहा है। जनता फ्लैट दूसरा मिलेगा, यहाँ पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप ये होता है, छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 आर के आप इसको बोल सकते हो। LIG आपको पता ही होगा 1 BHK, MIG मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 2 BHK फ्लैट है, HIG हायर इनकम ग्रुप के लिए 3 BHK फ्लैट आपको इस योजना में देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, और ई ऑप्शन रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ई ऑप्शन का नाम सुन के ये मत सोचना कि भाई ई ऑप्शन है मतलब हमारे तो बजट के बाहर ही चली जाएगी चीजें। अगर आप स्मार्टली इसमें प्ले करोगे, स्मार्टली इसमें अप्लाई करोगे, स्मार्टली किस यूनिट के लिए अप्लाई आप करोगे, आपको पता ही होगा कि जब ई ऑप्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी स्पेसिफिक एक फ्लैट के लिए अप्लाई करना होता है कि भाई मैं इस एक फ्लैट के लिए लड़ाई लड़ूंगा, इस एक फ्लैट के लिए मैं बोली लगाऊंगा। तो आप वो फ्लैट कौन सा चूज करते हैं, ऐसा फ्लैट चूज कर रहे हैं कि जिसके लिए सारी दुनिया अप्लाई कर रही है, या कोई ऐसी यूनिट कि जो ठीक ठाक भी हो, लोकेशन भी अच्छी हो और उसके लिए एप्लीकेशन भी कम आए हो। तो जो रिजर्व प्राइस होता है उसके बहुत ही क्लोज में, मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ता होगा तो प्राइस, तो उसमें भी आपको चांसेस होते हैं कि फ्लैट आपको मिल सकता है। जैसे कि नसीरपुर में हमने आपको EHS फ्लैट जो दिखाई थे, यानी कि नसीरपुर के अंदर जो EHS थे, जमीन के ऊपर जो मकान बने हुए थे 25-30 गज में, उसमें रिजर्व प्राइस के आसपास में ही लास्ट टाइम में कुछ लोगों ने उसमें फ्लैट उठा लिए थे। कड़कड़डूमा में जब ये ऑप्शन हुआ, वैसे तो कड़कड़डूमा में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दिया डीडीए ने, लेकिन उसमें भी रिजर्व प्राइस के आसपास ही लोगों ने वहां पर अलॉटमेंट ले लिया था। तो अलॉटमेंट प्रोसेस, अगर आप सीरियस बायर हैं, अगर आप सीरियसली कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप ई ऑप्शन देख के भागना मत, आप इसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। नहीं निकलेगा तो कुछ जाता नहीं, निकल गया तो सोचो कि अगर आपका बाद में पछताना नहीं होगा कि भाई मुझे रिजर्व प्राइस में मिल जाता, किसी और को मिला है। ठीक है, तो अब देखो डिटेल्स, फ्लैट वाइज डिटेल देख लेते हैं किस किस लोकेशन में क्या फ्लैट आपको मिलने वाले हैं। तो HIG फ्लैट जो है वो सिर्फ जसोला के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। पॉकेट 9B का ये फ्लैट है। 15 फ्लैट है डीडीए ने जो अब इसमें निकाले हैं। तो डीडीए भी क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में निकाले थे, फिर जो लास्ट स्कीम आई थी उसमें
ऑक्शन में कर दिया था और अभी सेकंड टाइम फिर से ऑक्शन में लेके आ गया है। रिजर्व प्राइस रहने वाला है 2 करोड़ 14 लाख रुपए से रिजर्व प्राइस इसका शुरू हो गया, यानी बोली स्टार्ट होगी यहाँ से। पूरी सोसाइटी और फ्लैट हमने आपको दिखाया हुआ है जब 2024 में ये स्कीम आई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। 15 फ्लैट यहाँ पर एचआईजी आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो ये एसएफएस कैटेगरी 2 आप देख रहे हो लिखे हुए, इसको आप मान के चलना 2 BHK फ्लैट है ये, एमआईजी फ्लैट। ठीक है, तो रोहिणी के अंदर 5 फ्लैट मिलेंगे आपको। रोहिणी सेक्टर 18 का भी हमने आपको वीडियो बना के दिखाया था, जहां जहां के हमने लास्ट टाइम आपको वीडियो बना के दिखाए थे उन वीडियोज के लिंक हम ट्राई करेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको चेक कर लेना। सोसाइटी वगैरह सब कुछ आपको दिखाया हुआ है हमने। वसंत कुंज में एक एसएफएस कैटेगरी का है, 1 करोड़ 15 लाख से शुरू। गाजीपुर के अंदर 4, गाजीपुर जो आपने सुना होगा कूड़े का पहाड़ वाला गाजीपुर, 4 फ्लैट है एसएफएस कैटेगरी 2 BHK फ्लैट है, 1 करोड़ 5 लाख से इसकी कीमत शुरू होगी। द्वारका के अंदर एक फ्लैट 1 करोड़ 21 लाख से इसका ऑप्शन स्टार्ट। एमआईजी फ्लैट की अगर बात करें तो मल्टीपल लोकेशन आप देख सकते हो। देखो दिलशाद गार्डन में एक फ्लैट है, द्वारका में 14 फ्लैट है, 1 करोड़ 34 लाख से लेके 1 करोड़ 45 लाख से इसका रिजर्व प्राइस रखा गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ईस्ट ऑफ लोनी रोड में एक फ्लैट है, एमआईजी 61 लाख से स्टार्ट। जहांगीरपुरी के हमने आपको फ्लैट दिखाए थे 54 लाख से लेके 1 करोड़ 14 लाख से स्टार्ट इसकी कीमत शुरू होती है रिजर्व प्राइस। लोकनायकपुरम सबसे बड़ा धमाका जो डीडीए ने किया है वो लोकनायकपुरम को लेके किया है। लोकनायकपुरम में जहां पर अभी तक सबसे पहले इन्होंने फ्लैट निकाले 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की कीमत इसकी थी फिक्स प्राइस में जो था, उस पर डिस्काउंट दिया, मतलब कि 95 लाख से भी फर्स्ट कुछ जब 25% का डिस्काउंट आया तो 95 लाख से भी 92 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट आ गई थी। 92 लाख में भी इन्होंने फ्लैट अलॉट किए हैं। फिर इसका डिस्काउंट घटाते गए क्योंकि डिमांड बढ़ती गई और अभी जब इसकी डिमांड बिल्कुल पीक पर है, ठीक है, इस बार ग्राउंड फ्लोर पर भी फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे कुछ, तो इसमें अब ये लेके आ गए हैं ऑक्शन बेस्ड। ठीक है, तो डीडीए भी किस तरह से स्मार्टली प्ले कर रहा है ये आप समझ सकते हो। डीडीए ने पहले 25% का डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट कम करते गए उनको पता चल गया कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, अब ऑक्शन में लेके आ गए। तो देखो जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियोज में भी कि भाई लोकनायकपुरम अब कभी भी ई ऑक्शन में जा सकता है, तो अब वो फाइनली डीडीए ने डाल दिया है लोकनायकपुरम को ई ऑक्शन में। मादीपुर में एक फ्लैट आपको 62 लाख से, नंद नगरी के अंदर 4 फ्लैट है और रोहिणी सेक्टर 23 के अंदर 13 फ्लैट आपको इस यहाँ पर मिलेंगे देखने के। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो ये फ्लैट की लिस्ट होगी कि कौन कौन से फ्लैट नंबर हैं, उस फ्लैट का लिस्ट हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक उसका दे देंगे। एलआईजी फ्लैट आप देख सकते हो, करोल बाग में 32 फ्लैट 65 लाख से 70 लाख रिजर्व प्राइस है, यानी ऑप्शन स्टार्ट होगा। करोल बाग के अंदर अगेन कंक्रीट हाउस में आपको मिलेंगे 1.23 CR से ऑप्शन स्टार्ट, 2 फ्लैट है यहाँ पर करोल बाग में। देवनगर के अंदर आपको 70 लाख से लेकर 90 लाख 91 92 लाख तक रिजर्व प्राइस देखने को मिलेगा। और द्वारका के अंदर 22 लाख से 32 लाख। मानसरोवर पार्क, नंद नगरी, नसीरपुर, द्वारका, पश्चिम विहार, रामपुरा, रोहिणी, शालीमार बाग और विकासपुरी के अंदर ये सारी लोकेशन है जहां पर आपको देखने को मिलेंगे एलआईजी फ्लैट। यहाँ पर एलआईजी फ्लैट में आपको क्या मिलेगा, 1 BHK फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे लो राइज में कहीं पे हाई राइज में। ठीक है, तो जनता फ्लैट आपको कहाँ पे मिलेगा, शाहपुर जाट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 28 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया रहने वाला है और ये प्लिंथ एरिया है, कारपेट एरिया से कम ही मिलेगा। 19 लाख से 18 लाख 79 से इसका ऑप्शन स्टार्ट होगा। और जो ये अशोक पहाड़ी हम जिस एरिया को बोलते हैं अशोक नगर फैज रोड पर जो पड़ता है, वहां पर आपको ईएचएस यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे जमीन के साथ प्लॉट, यानी कि जो फ्लैट आपको मिलेगा वो जमीन भी आपको होगी और जो मकान बना बनाया मिलेगा वो तो मिलेगा ही। 45 लाख रुपए से यहाँ पर इसका ऑप्शन स्टार्ट होगा। द्वारका के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 65 ईएचएस, कीमत शुरू हो जाती है 19 लाख 63 हजार रुपए से, एरिया 54 स्क्वायर मीटर। कोंडली घरोली एक ईएचएस फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 37 लाख रुपए से ऑप्शन स्टार्ट है। और नसीरपुर द्वारका जहाँ पर हमने आपको लास्ट टाइम वीडियो बनाकर भी दिखाया था कि भाई ये नसीरपुर रोड है और यहाँ पर ये वाली पॉकेट है, इसके अंदर इस तरह की पॉकेट दिख रही है। इसके अंदर एलआईजी और ईडब्ल्यूएस यानी ईएचएस जो 25 मीटर वाले प्लॉट है, वो वाले प्लॉट जो निकाले गए थे वो वाले फिर से डीडीए ने निकाल दिए हैं। 14 वहां पर आपको मकान देखने को मिलेंगे, 34 लाख रुपए से ऑप्शन स्टार्ट है। ठीक है, वो वीडियो भी आप देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। और बाकी बात करें तो कार और स्कूटर गैराजेस के अंदर भी इसमें जो डीडीए ने है कुछ ऐड किए हैं। लास्ट टाइम भी ऐड किए थे, कहीं पर नहीं बिके, जो नहीं बिके वो फिर से निकाल दिए हैं। पीतमपुरा नियर टीवी टावर के अंदर 12 है, रोहिणी के अंदर 8 है, माल रोड पर 7 है, अशोक विहार में 15 आपको देखने को मिलेंगी। पार्किंग का ये कार कहीं पे कार पार्किंग है, कहीं पे स्कूटर पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी सारी फ्लैट्स की डिटेल कि किस किस लोकेशन में किस किस प्राइस रेंज में किस किस टाइप के फ्लैट निकाले हुए हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर करो तो सबके साथ कि भाई ये स्कीम चल रही है डीडी की, इस चैनल पर सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। स्कीम लॉन्च हो चुकी है 6 जनवरी 2026 को जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं।
आज ही से ही आप डीडीए के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप उसका भी बारे में पूछ सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसके लिए 14 जनवरी 2026 से, यानी कि 14 जनवरी 2026 को कर्मयोगी आवास योजना की बुकिंग स्टार्ट होगी और प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 11 बजे से। लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ईएमडी अमाउंट जमा करने के लिए 13 फरवरी है। तो आप एक महीना मान के चलना, एक महीना आपको पूरा मिलेगा। 13 जनवरी तक, 13 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2025 तक। पर फाइनल सबमिशन जो करोगे आप 16 फरवरी तक कर सकते हैं। वैसे आप 13 को जब ईएमडी जमा कर दोगे तो 13 को फॉर्म भी जमा कर देना अपना फाइनल। अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ ई ऑक्शन, ई ऑक्शन की एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है कि किस डेट में किस कैटेगरी के फ्लैट का या कार स्कूटर गैराज का किसका ऑप्शन होना है। वो शेड्यूल लॉन्च हो जाएगा आपका 19 फरवरी को। और जो ऑप्शन होगा, ऑक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक डेमो प्रैक्टिस करवाता है डीडीए पहले, वो प्रैक्टिस हो गया कि 20, 21 और 22 फरवरी 2026 में। और जो ऑक्शन होगा, एक्चुअल ऑक्शन जो होगा फ्लैट्स का और इनका गैराज का, 23 से लेके 27 फरवरी तक, 23, 24, 25, 26, 27, ये 5 दिन डीडीए ने रखे हैं। इनमें से डेट्स आ जाएगी जिस भी फ्लैट के लिए आप अप्लाई करोगे, देख लेना शेड्यूल में कि आपके जो फ्लैट आपने अप्लाई करा है उसका जो ऑप्शन है वो किस डेट में है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, डेमो प्रैक्टिस। बाकी इसमें रजिस्टर कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है कि भाई आपने कोई स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे मिल जाए तो हमें बहुत बेहतर है, भाई आप उसमें ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। ट्राई करना तो बनता है अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं अमाउंट। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी dda.etender.sbi, यहाँ से आप जाकर यहाँ पे आपको जाकर रजिस्टर करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें कि भाई कहाँ कौन से पेज पे जाके कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे कौन सी डिटेल्स हमें फिल करनी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको 2500 रुपए जमा करने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे और नॉन एडजस्टेबल होंगे। और एक फ्लैट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको 2 फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप 2 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2500 रुपए अलग अलग पे करने होंगे। बाकी इससे 2500 रुपए से अलग आपको एक ईएमडी अमाउंट जमा करनी होगी, वो कितनी है वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एलआईजी के लिए और ईएचएस के लिए और जनता फ्लैट के लिए अगर आप अप्लाई करने चाहते हो तो 4 लाख रुपए ईएमडी अमाउंट है और ये रिफंडेबल होगी। देखो, अगर आप हाईएस्ट बिड नहीं है, मतलब जो फ्लैट है, मान लो किसी एक फ्लैट के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको तो नॉन रिफंडेबल होगा अगर वो सरेंडर करता है, लेकिन जिन लोगों ने हाईएस्ट बिड नहीं किया है उनको ये रिफंड अमाउंट हो जाएगा। एमआईजी और एसएफएस कैटेगरी 2 के फ्लैट के लिए 10 लाख रुपए ईएमडी अमाउंट है। एचआईजी के लिए 15 लाख। कार गैराज के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 4 लाख रुपए और स्कूटर गैराज के लिए 1 लाख रुपए। तो ये ईएमडी अमाउंट है। अगर इसमें नीचे भी आप देख सकते हो नोट में लिखा हुआ, अगर आपने हाईएस्ट बिड किया है, आपको अलॉटमेंट हो गया है और उसके बाद आप सरेंडर करते हो तो जो आपने ईएमडी अमाउंट जमा करी है वो फोरफिट कर लेगा डीडीए, यानी आपको वो रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड। बाकी जो भी फ्लैट्स वगैरह हमने आपको विजिट कराए थे लास्ट टाइम, जो सेम सोसाइटी के फ्लैट थे, उन वीडियोज के लिंक और जो फ्लैट्स की लिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। जल्दी से अब वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो और शेयर कर दो। बहुत ही जल्द आपके सामने बहुत ही बढ़िया बढ़िया योजनाओं की जानकारी आती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब जो जो लोकेशंस पे फ्लैट इसमें आए हैं कोशिश करेंगे कि मल्टीपल लोकेशंस पर हम जाएं, वहाँ की वीडियो बनाएं, आपको बताएं। तो हम करेंगे अपना काम, आप करोगे अपना काम। 1 BHK 2 BHK 3 BHK जनता फ्लैट ईएचएस फ्लैट के ये जानकारी थी कंप्लीट, आपको दे दी हमने। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स है। बाकी आपको जानकारी कैसे लगी, स्कीम्स कौन सी स्कीम आप अप्लाई करने वाले हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।